महाकाल आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हूँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है यूपी पुलिस के अंतर्गत जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आने वाली है, कांस्टेबल, एसआई, जेल वार्डर, रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी। जी हाँ, 60,000 प्लस वैकेंसी काफी लंबे समय के बाद आप लोग की ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2018 के बाद 2023 में ये वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 2-2.5 साल से आप लोग की जो है इसकी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही थी, वैकेंसी आने वाली, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे आनी चाहिए। कई न्यूज़पेपर्स में, इसके अलावा कई डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से, मीन्स जगह जगह से इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है आपकी भर्ती आने वाली, और बिल्कुल आप लोग की भर्ती आएगी। तो भर्ती को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बिल्कुल सिलेक्शन आप लोग को लेना है, आप लोग तैयारी कीजिए, और रिटन एग्जाम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। इसके अलावा स्टूडेंट डॉक्यूमेंट को लेकर के परेशान है। देखिए अभी आप लोग के फॉर्म आएंगे, इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई होंगे, पूरी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। फॉर्म में क्या क्या डिटेल दी गई है, क्या कुछ एक्स्ट्रा मांगा गया है, नहीं मांगा गया, तो आप लोग को चैनल से जुड़े रहना है, ताकि जैसे इसका नोटिफिकेशन आए, ऑनलाइन अप्लाई हो, तो मैं एक्चुअल जानकारी आप लोग को दे सकूं फॉर्म के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन अभी जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट आई थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे, जी हाँ स्टूडेंट परेशान है सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवा ले, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, सारी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन रिटन एग्जाम आप लोग का इंपॉर्टेंट है, रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। और रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया, जीके, रीजनिंग, मैथ, और इसके अलावा जो आप लोग की यूपी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो बुक परचेज कीजिए, प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया, ऑनलाइन परचेज कीजिए, और ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो रिटन एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए। अभी आप लोग का जो क्वेश्चन है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, देखिए डॉक्यूमेंट्स की A to Z जानकारी मैं आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूँ। 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, पूरी जानकारी मिलेगी, और आने वाले समय में जो आप लोग का जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार भी एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग के होते हैं, लेटेस्ट ही मांगे जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मांगे जाते हैं, तो आप लोग को लेटेस्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, और आप लोग को जानकारी दी जाती है। तो ये आप लोग का 2018 का नोटिफिकेशन है, जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी कांस्टेबल की। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप लोग कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें चाहे एसआई के लिए अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स आप लोग को सभी इसी प्रकार से चाहिए होंगे। तो 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, यही डॉक्यूमेंट्स आप लोग के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। जो चेंजेस होंगे उसकी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसमें आप लोग को नीचे आने के बाद इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैंने आप लोग को दिया हुआ है, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। जी हाँ, तो इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी आप लोग को दी गई है। तो यहाँ पे जो भी अभिलेख होने चाहिए वो है आप लोग की शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख, यानी कि आप लोग कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th और 12th की यहाँ पे आप लोग के उत्तीर्ण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, यानी कि जो आप लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आप लोग के पास होना चाहिए, 10th और 12th दोनों। यदि आप लोग एसआई के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10th 12th के साथ साथ आप लोग को ग्रेजुएशन का भी जो है आप लोग के पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह जो भी वो आप लोग के पास अवेलेबल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट तक आप लोग की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट आप लोग के पास यहाँ पे होने ही चाहिए। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले कुछ भी अपियरिंग में नहीं होना चाहिए। आप लोग का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए, बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आप लोगों से मांगा गया डिजायरेबल में, ये सब चीजें आप लोग के पास होंगी तो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा यदि आप लोग के नंबर सेम रहते हैं। तो यदि ये सब चीजें आप लोगों ने कर रखी है तो इसके भी सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग के पास होने चाहिए। डोएक का जो आप लोग का O लेवल का प्रमाण पत्र है, ये आप लोग का फॉर्म अप्लाई से पहले आप लोग के पास होना चाहिए, यदि आप लोगों ने कर रखा है तो, या फिर कर रहे हैं तो। इसके अलावा आप लोगों ने प्रादेशिक सेना में आप लोगों ने न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हुई है तो उसका प्रमाण पत्र आप लोग के पास होना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले। एनसीसी बी कर रखी है तो उसका प्रमाण पत्र आप लोग के पास होना चाहिए फॉर्म अप्लाई से पहले, तभी आप लोग को इसका बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, ये आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नहीं है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया है कुछ बच्चे जो है यहाँ पे आयु में छूट लेते हैं। जी हाँ, आयु में छूट लेते हैं तो उसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र यहाँ पे
दिखाना होता, ठीक है। आरक्षण एवं अधिकतम आयु में छूट। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के देखिए मूल निवासी हैं आप लोग, मूल निवासी हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो आप लोग के पास डोमिसाइल यहाँ पे होना चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना ही चाहिए। और डोमिसाइल आप लोग का जो है 2018 की वैकेंसी थी तो 2018 का ही मांगा गया, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का और 2018 का ही मांगा गया। तो इसी प्रकार से यदि आप लोग की वैकेंसी 2023 में आती है तो 2023 का ही आप लोग को चाहिए होगा, 24 में आएगी तो 24 का आप लोगों को यहाँ पे चाहिए ही होगा। तो आप लोग को इसके लिए वेट करना होगा, जैसी ही वैकेंसी आती है आप लोग जो है, जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप लोग बनवा लेंगे, बनवा रखा है तो उसे रिन्यू आप लोग करवा लेंगे, ठीक है। तो उसी डेट का ही, उसी ईयर का ही आप लोगों से मांगा जाएगा। तो अभी आप लोग मत करवाइए, जैसी वैकेंसी आती है आप लोग करवा लेंगे, वैकेंसी के फॉर्म अप्लाई में आप लोग को समय रहेगा। इसके अलावा आप लोग ओबीसी से आते हैं तो आप लोग का जो है यहाँ पे 2018 का ही मांगा हुआ है, 2018 की ही वैकेंसी है। तो 1 अप्रैल 2018 के बाद का और फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। तो इसी प्रकार से 2023 में वैकेंसी आएगी तो आप लोगों से 2023 का ही मांगा जाएगा, ध्यान रखिएगा, उससे पहले का नहीं मांगा जाएगा और फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। तो आप लोग वेट कीजिए, 2023 में आती है तो 2023 में आप लोग बनवा लेंगे, 2024 में आएगी तो 2024 में आप लोग बनवा लेंगे। चलिए, इसके अलावा ओबीसी के बाद आप लोग का जो है SC ST है। तो देखिए SC ST आप लोग का होना चाहिए, यहाँ पे डेट तो क्लियर नहीं किया लेकिन फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। आप लोग के पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पुराना होना चाहिए ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं कहा गया, राज्य सरकार द्वारा दिया हुआ, ठीक है। और भर्ती हेतु आवेदन अंतिम तिथि या इससे पूर्व, ठीक है, अंतिम तिथि या उससे पूर्व का आप लोग के पास होना चाहिए बस SC ST सर्टिफिकेट, तो आप लोग एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को लाभ मिलेगा यहाँ पे, आयु का जो भी छूट वगैरह आप लोग लेंगे। और इसके अलावा आप लोग स्वतंत्रता संग्राम मीन्स सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र है तो आश्रित हैं तो आप लोग को उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप लोग को यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र या फिर यूनिट कमांडेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह या फिर इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट एजुकेशन वगैरह आप लोग को यहाँ पे देना होगा यदि आप लोग इससे आते हैं। इसके अलावा आप लोग होमगार्ड वगैरह हैं तो जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा निर्गत सेवा प्रमाण पत्र आप लोग को और अंतिम तिथि को होमगार्ड के कम से कम 3 वर्ष पूर्व होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो उसका प्रमाण पत्र आप लोग के पास होना चाहिए फॉर्म अप्लाई से पहले। चलिए, आयु में छूट चाहने वाले कर्मचारी, कार्यरत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र, आयु में छूट चाहने वाले, यदि आप राज्य कर्मचारी वगैरह हैं, आयु में छूट चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आप लोग के पास होना चाहिए। जी हाँ, बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो कि राज्य कर्मचारी हैं वो यूपी पुलिस में अप्लाई करेंगे तो उनको जो है प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा आप लोग को जो है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के निर्गमत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, तो राज्य सरकार द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ध्यान रखिए, कहीं और का फॉर्म यहाँ पे सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इसके अलावा फॉर्म को स्कैन कर अपलोड करने हेतु जानकारी आप लोग को दी गई है, साइज वगैरह, ठीक है, अपलोड करने के लिए, और जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह आप लोग का अलग अलग होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और डिटेल आप लोग को यहाँ पे दी गई है, इसमें आप लोग को नीचे आने के अलावा उस समय आप लोग की जो फीस वगैरह जमा होनी थी इसकी जानकारी दी गई। इसके अलावा फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, तो फोटोग्राफ सिग्नेचर की जानकारी आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी, लेकिन जो 2018 में था इसमें आप लोगों से मांगा गया था रंगीन फोटोग्राफ जो कि 30 से 80 KB के बीच में होना चाहिए था और हस्ताक्षर आप लोग का 5 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए था। स्कैन करके आप लोग को अपलोड करना था, JPG फॉर्मेट में आप लोग का रहता है, ठीक है। और फोटोग्राफ के बारे में आप लोग को बताया गया था कि यहाँ पे चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, हल्का या ग्रे कलर का आप लोग का जो पृष्ठभूमि यानी कि पीछे का पृष्ठ हो जाए आप लोग का सफेद या हल्के ग्रे रंग का, और ठुड्डी शिखर साफ दिखना चाहिए, और मुंह बंद, आंखें खुली, चेहरे के दोनों किनारे, कान साफ, कैमरे सीधा नजर, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। फोटो टॉफी मफलर वगैरह लगा करके आप लोग को नहीं खिंचवाना है, ठंड का समय वैसे ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा। और JPG फॉर्मेट में ही आप लोग का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को जानकारी दे दी है, यही आप लोग के सर्टिफिकेट वगैरह लगने वाले, लेटेस्ट सर्टिफिकेट आप लोग के लगेंगे जैसा जैसा बताया बिल्कुल उसी प्रकार से। तो वेट कीजिए नोटिफिकेशन आने का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लग रहे। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।